तो अयाज भाई फिर आप टाइम का बता रहे थे, टाइम मैनेजमेंट की जो आपने एग्जांपल दी, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी एग्जांपल मतलब हो भी सकता है ऐसे। बिल्कुल हो सकता है। देखें, वो किसी ने कहा था ना, मैंने एक जो है वो स्टेटमेंट दी, खासतौर पे स्टेटमेंट से बेहतर है पहले इंसान को ना हमें गोल्स हमारे क्लियर होने चाहिए। हमें वक्त की इम्पोर्टेंस नहीं पता कि वक्त जो है वो टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हम जिसके पास जा रहे हैं उसके लिए क्या कीमती है, मैं तो उसकी यही क्या कमिटमेंट हुई हुई है। यही देख रहा हूँ कि हमारा पहला गेस्ट आप ही हैं जो कि टाइम पे आए। मैं समझ रहा हूँ कि मैं देखा वही जो टाइम दिया था वही घड़ी पे वही बज रहे थे जब आपको मैंने देखा। ठीक है, ओके, नहीं बच्चा, मैं तो जो है वो अपने वाले साहब के एग्जांपल दूंगा तो बहुत जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते, उनके शायद ज़र्रे के बराबर भी ना हो। अपनी वो पूरी सर्विस की, मेरी 40+ सर्विस थी, उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा अबू कभी पॉसिबल हुआ आप लेट कभी हुए? उन्होंने कहा तसव्वुर नहीं है, नॉट अ सिंगल टाइम इन द होल एंटायर सर्विस लाइफ वो कभी लेट हुए। तो उसकी वजह क्या है मतलब? हाँ, मैंने ये पूछा, मैंने कहा कैसे? एग्जाम्पल उन्होंने दी। एक दफ़ा मतलब वो 1971 में यूबीएल में मैनेजर थे, बैंक मैनेजर थे, तो कह रहे 1971 की जब वॉर होती थी तो उस वक्त तो कम्युनिकेशंस भी नहीं थी, जो है वो रोड पे गाड़ियाँ नहीं थी, तो जो है वो उसमें कहते हैं मैं टॉलरेंस से लेके चलता था। मैं कहा टॉलरेंस कितना होगा? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक टाइम जो मतलब जी, एडिशनल टाइम। हाँ, तो कहते हैं मुझे पता था कि मुझे घंटे का जो है वो एक सफ़र है नॉर्मल, तो मैं 8 बजे निकलूंगा, 9 बजे पहुंचूंगा। तो कहता है कि वेल बिफोर 6, यानी कि 6 बजे से पहले मैं निकल जाता था, तो 3 घंटे का मार्जिन मैंने रखा हुआ था कि आप कितना लेट होगा। तो असल में हम जो करते क्या है, नॉर्मली ये देख रहे होते हैं किसी भी काम में कि ये काम आधे घंटे का है, और हमारा एक्सपीरियंस ये होता है, तो हम आधा घंटा पहले उसको निकलते हैं, उसमें भी 5 मिनट हो जाते हैं तो आगे लेट होते हैं और कहते हैं टाइम हो गया। तो होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको पता है कि आप 100 दफ़ा जाएंगे, एवरेज टाइम आपका जो है वो 30 मिनट है, और मैक्सिमम टाइम आप कभी पहुंचे हो तो आपको पता हो कि मैं 45 मिनट में पहुंचा हूं। तो बेसिकली वो जो 15 मिनट का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू लीव अर्ली 15 मिनट्स। अगर आपको पता है कि मैं 100 दफ़ा गया हूं तो 1 दफ़ा हुआ है, उसमें कभी एक होना हो जाए तो वो अलग चीज़ है कि अगर बिल्कुल ब्लॉक, रास्ते में ब्लॉक हो जाते हैं आजकल तो खास में ट्रैफिक हो गई है, तो वो अलग चीज़ है। तो प्रोबेबिलिटी हमें जो है ना, जो आपका टॉलरेंस है वो नहीं करते तुम। लेकिन कराची में तो यही है कि हर जगह का आप फिर टाइम 1 घंटा ही लगा लें बस। हाँ, वो 1 घंटा लगा ले, और प्लस अब मसला ये है कि उसके प्लस नहीं कर रहे हैं, प्लस भी कर ले, प्लस नहीं कर रहे हैं। तो बीइंग सीईओ आप मतलब किस तरह अपनी कंपनी में भी टाइम की इंपॉर्टेंस तो होगी, तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं? फिर आपके जो वर्कर्स हैं वो तो ये फॉलो करते हैं कि नहीं करते? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फॉलो करने की। देखिए, हमें जो है वो ऑब्वियसली टाइम इंपॉर्टेंट है, हम जो है वो डिलीवरी हमारी एग्जैक्टली जैसे टाइम है उस पर निकलनी चाहिए, तो वो होता है। मोर देन 90-95% कंप्लाइंस होती है, 10-15 मिनट कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हर चीज़ को जो है वो टाइम को फॉलो किया जाए। तो वक्त इंपॉर्टेंट है, इंसान को जो सबसे ज़्यादा जो है वो वक्त की अहमियत अगर हमें पता चल जाए ना, तो अब मतलब हमें पाकिस्तानी के पास वक्त ही वक्त है सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं है भाई, वो मतलब लगता है कि वक्त है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप कभी जाए, देखिए आपने कभी देखा होगा कि पुल पे में भी देखते हैं कि पुल पे खड़े हो जाए तो पुल पे लोग नीचे जो है वो देख रहे हैं, अब तमाशा कुछ नहीं है, नीचे ट्रेन गुजर रही है, यह है, तो लोगों के पास ना वक्त की अहमियत नहीं है। वक्त मतलब क्या है? वक्त की जो अहमियत है इंपॉर्टेंट है कि उसका एक एक मिनट, एक एक वापस नहीं आएगा ना, वापस नहीं आएगा, और वो टिक जो कर रहा है ना, टिक 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 जो निकल रहा है, इंसान को पता ही नहीं है कि उस वक्त को वो किस तरह से जो है वो अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकता है। हमारे जो है वो हुकूक अल्लाह हैं, हुकूक इबाद हैं, हम वो चीज़ अदा नहीं कर रहे हैं जो हम पे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और हम कहते हैं कि वक्त हमारे पास नहीं है। वक्त है, लेकिन जो है वो तो उसमें होता है टाइम में क्वाड्रेंट 4 होता है कि हमें वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं और जो है वो हमारे लिए जो हमारा मिशन है ज़िंदगी का उसके मुताबिक नहीं है, तो हमें उसको खोलना पड़ेगा, वो हमें उससे हमें जो है निजात देनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे, अच्छा उसमें तरीका क्या होता है, वक्त डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करता हूँ 1-2 मिनट में। हमें अपनी चीज़ों की मिशन पहले बनाना है, हमारी ज़िंदगी का मिशन क्या है, हम इस दुनिया में आए किस मकसद के लिए आए, और ये एक बेसिकली एग्जामिनेशन पेपर है जो 3 घंटे का होता है एग्जामिनेशन पेपर। तो ये समझे 50 साल का, 60 साल का, मैक्सिमम 80 साल का पेपर हम रिजॉल्व कर रहे हैं।
अब पेपर जब आप कर रहे होते हैं तो जो सवाल होता है उसका जवाब आप देना होता है ना, इधर उधर का टाइम नहीं होता। अब आप कहते हैं नहीं यार कोई मसला नहीं, मैं तो खा भी पी लूँ, पी भी लूँ, खेल भी तमाशा कर लूँ, तो नहीं है। वो तो आपको टाइम दिया है सवाल जवाब, और सवाल का रिजल्ट एट द डे ऑफ जजमेंट आपको जो है वो देना है अल्लाह के सामने। वो कहते हैं कि जब कोई सी रूह ऐसा नहीं होगा जो अल्लाह के सामने क़यामत के दिन 1 to 1 सामने होगा, उसके बाद उसका हिसाब किताब होगा। तो हम हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस भी है ना कि एक फारिग वक्त और जो हेल्थ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग उसकी अहमियत नहीं करते और वो जब चले जाती है तो फिर उसकी कदर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। लेकिन सही है, आपने बोला कि यार टाइम के हिसाब से हमें चलना चाहिए और बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन तो बड़ी बोरिंग लाइफ नहीं हो जाएगी फिर ये कि मतलब कोई मजा करने के लिए टाइम नहीं होगा, कुछ नहीं, बस फोकस टाइम रखा हुआ है। दैट इंपॉर्टेंट। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अपने जो टाइम पे ही चीज करनी है, तो टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल 24 घंटे जो है वो करते रहेंगे। आप टाइम बनाए कि मेरी तफरीह का टाइम है, बिल्कुल है, आपने भी बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, अपने जो है फ्रेंड्स के साथ टाइम देना है, तो एक आपका मतलब एक होना चाहिए। आप भी नहीं एग्जैक्टली टाइम मशीन बन जाए, लेकिन आपके पास एक कहते हैं कि कोई कमिटमेंट करने से पहले आपके पास एक डायरी हो, छोटी सी हो या कोई हो, आपने किसी को टाइम दिया है वो उसमें टाइम लिख दें, यानी कि इसका कंट्रोल क्या है। किसी ने कहा मैंने टाइम दिया हुआ था मैं भूल गया, भूलने का कॉन्सेप्ट नहीं। आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, पहले होता था कि डायरी आप जो भी कमिटमेंट करें, जिस वक्त कमिटमेंट करें, आपने उसी वक्त डायरी में लिखना है कि भाई ये मैंने काम किया। हमारी डायरी का आदत नहीं है, तो हम मोबाइल में उसी वक्त, मेरा आप दिख रहे हो नहीं, बड़ी अच्छा अलार्म मेरे पास लगे हुए होंगे आपकी कि मैंने आज आपको जाना है, तो मैंने जिस दिन आपसे कमिटमेंट करी उसी मिनट मैं कर मिनट के अंदर मैंने ज़ाया नहीं किया, टाइम रखा, डाला, और उसके बाद 1-1.5 घंटे का मैंने फिर अलार्म जो है वो फिट कर दिया उसी दिन। लेकिन अभी मैंने एक और फीचर बड़ा अच्छा देखा, इसमें गूगल मैप्स का है। तो दरअसल वो ये है कि वो होता ही है कि आप जब कोई मीटिंग टाइम सेट करते हैं, लोकेशन सेट करते हैं ना, तो वो आपको एक तो रिमाइंड कराता है, बिल्कुल सही, ऊपर से वो ये बता भी देता है कि यार अभी ट्रैफिक हो गया है इधर, तो बिल्कुल तुम्हें 1 घंटे पहले नहीं, थोड़ा सा पहले निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, ये भी हेल्प कर रहा है वो सब। मैं वही और सुस्ती, मैं आपको ही बता रहा हूँ कि मैं गूगल मैप के बगैर आदत हो गई है, इसके बाद चलते ही नहीं। मैंने घर निकलने से पहले ही सही मैंने टाइम देख लिया था कि मेरे पास इतना टाइम है निकलने का, तो मैंने कल ही नोट कर लिया नहीं था। वो जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकलना, वो सुबह ही वो सारी डिस्प्ले में आ रहा है कि ना यार ये आपकी मीटिंग है, इतने बजे आपको ना। अच्छा, इसका एक और तरीका होता है, इसका एक और तरीका मैं वैसे बताया तो अब एग्जाम्पल है, मुझे पता है कि मुझे रात को जाना है, ठीक है ना, तो जिस रात को जाना होगा उससे एक रात पहले अंदाजा करने के लिए आप एग्जैक्टली वो अपने लोकेशन से देख लें कि ये तकरीबन इस लोकेशन पे इस टाइम पे रश का टाइम क्या है। अगर मैं वो दिन में टाइम देखूंगा 15 मिनट है, लेकिन मुझे रात को जाना है, रात को देखूंगा तो आधा घंटा है। तो मतलब कि आपको जो प्लानिंग करनी है, मैं टाइम की कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, कि पता है कि टाइम की कैलकुलेशन है, तो वो एक दिन पहले उस टाइम पे आपने एग्जैक्टली अंदाजा हो गया भाई आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा 10 मिनट्स बिफोर 40 मिनट्स यू हैव टू लीव द प्लेस, ताकि 10 मिनट का क्वेश्चन हो। तो ये इस तरह से चीजें हो। अच्छा, इसमें एक बात नहीं है, हम परेशान नहीं हो रहे, हमें नहीं पता दूसरों के आगे कमिटमेंट क्या है। आज मेरी एग्जांपल, मैंने 2 मीटिंग्स रखी हुई हैं, 2 या एक और मीटिंग, बल्कि 2 मीटिंग और है मेरी, उसके अलावा रात को जो है वो एक तकरीब भी है, जो है वो एक जाना है, तो चीजें अलाइन की हुई। अब मैं अगर एक आदमी से कमिटमेंट नहीं करूंगा तो वो दूसरी मुझे टाइम पे पहुंचना है, फिर वो मसला होगा तो आगे तीसरे पे पहुंचना है। अच्छा, एक और चीज होती है, मैं हो सकता है कई दफा ऐसा होता है कि हम तो टाइम पे पाबंद हैं, दूसरे टाइम के पाबंद नहीं है। नहीं देखें, ऐसा भी होता है ना कि जैसे कभी कोई इवेंट में मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ, अगर टाइम से पहले या टाइम पे पहुंच जाऊँ तो कोई वहाँ दिखता नहीं है, मुझे अजीब सा लगता है कि यार मैं शायद, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शायद मैं ही फारिग हूँ, या मतलब ये सबके साथ होता है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा टाइम का पाबंद हूँ, बल्कि अक्सर मैं लेट होता हूँ, लेकिन जो है जब मैं जल्दी पहुंचता हूं तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार मतलब मैं गलती हो गई जल्दी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे एक चीज़ वाकया सुना देता हूँ, अगर आप टाइम होगा तो उसमें आप कर दीगा, अदरवाइज को जो है वो आप डिडक्ट कर दीगा। वालिद साहब माशाल्लाह मेरे बहुत पंक्चुअल थे, बड़े पंक्चुअल जिंदगी गुजारी और सोशल बहुत थे। तो बेसिकली हुआ ये कि जब उनके बाद जब रिटायर हो गए एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत जब उसके उनके पास, क्योंकि वैसे सोशल थे, कभी आज तक मुझे याद नहीं है उन्होंने शायद ही कोई दिन रिटायरमेंट के बाद 20 साल में घर पे सुबह से शाम तक गुजारा हो, शायद, ठीक है, हो सकता है महीने 2 महीने एक दिन हो, लेकिन उनका डेली शेड्यूल था, आज कुछ ना कुछ करना है, मिलना है, मुलाकात करनी है। अच्छा, वो सोशल का ये इतना आलम था। एग्जाम्पल ये था कि मैं चूंकि घर का ड्राइवर था, गाड़ी थी मेरे पास, हम ड्राइवर थे,
भाई साहब होता है कि भाई शादी में जाना है, कार्ड पे लिखा हुआ है 9, 9 का मतलब 9। मैंने कहा अबू शादी 9, कभी जिंदगी में वो 9:30 10 मेरे को आएगा नहीं। उन्होंने कहा मैं तो 9 लिखता हूँ। अच्छा, हमारी कमिटमेंट नहीं होती थी कि ठीक है अबू आपका दोस्त है, जान पहचान है, आप जाएं। मैं हूँ 9 बजे हम पहुंचेंगे, मैक्सिमम 90 मिनट्स हम स्टे वहां करेंगे। 9 का मतलब है 10:30 बजे हम वहां से अल्लाह हाफिज कर देंगे। तो अच्छा, बिल्कुल मेरी कमिटमेंट हमारी ये थी, खाना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था। अम्मी कहती थी वालदा कि मैंने पहला जिंदगी में वो मर्द देखे हैं कि लोग सिर्फ जाते शादी में खाना खाने के लिए। हमारा होता कि ठीक है आप जिस वक्त कहेंगे 1.5 घंटा 9 बजे चलेंगे, 10:30 बजे वहां लिफाफा देंगे, वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा एग्री। तो हम एक नहीं, मुझे याद नहीं, दर्जनों, बेशक कम होगा, सिर्फ 50 100 तो नहीं कह सकता, 50 से ऊपर ऐसी शादियां होंगी कि हम टाइम पे पहुंचे। वहां अब्बू ने वहीं से, अच्छा उस जमाने में फोन नहीं था, तो वहां जो है वो उससे हैंड फोन से जो घर में फोन करते सुनाते थे, हाँ लैंडलाइन जो ऑफिस होता था वहां उनका वेडिंग का, तो हॉल से वहां अब्बू ने कई दफा सुनाया कि नालायक हो तुम, तुम्हारा 9 बजे टाइम लिखा हुआ है, तुम मौजूद नहीं हो। यानी कि मेजबान मौजूद नहीं होते थे, आप वो छोड़ दें कि लोग आते थे। तो ये उनसे हमेशा मेरी जो है वो एक लगती, लेकिन कहते नहीं कुछ भी हो, अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो लोग कल को ये ना हो कि हमने कहा था नजीर भाई क्यों नहीं पहुंचे। मैंने कहा आप पहुंच जाएंगे, उससे क्या होगा, ठीक है। हाँ, सिर्फ वो शादियां कुछ है, एग्जाम्पल है कि मेरे वाले साहब माशाल्लाह, एक हमारी पुपिया में तो काफ़ी बड़ा ख़ानदान है, उसमें कज़न्स वगैरह थी, तो तकरीबन एग्जैक्टली 15 से ज़्यादा शादियां होंगी जिसमें वालिद साहब जो है वकील थे और मैं कातिब रहा। यानी कि निकाह जाने में तकरीबन 15 से ज़्यादा निकाह नामे लिखे। तो वो तो ऑब्वियसली जिसमें बिल्कुल ही करीब तरीन शादियां थी उस पर तो हमने वेट करना पड़ा, लेकिन जिसमें दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, तो वो कहते थे और हम अक्सर होता था कि घर आके खाना खाते थे। अच्छा, तो ये एक वो एक बस एक वो अभी तो ये होता है ना कि लोग जल्दी उसी टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन आए होते हैं और वो फोटोग्राफी हो रही होती है वहाँ पर, बस मेन तकरीब जो है ना वो वही 2 घंटे बाद ही स्टार्ट होती है। बिल्कुल सही है, वो असल में वो टाइम की बात है ना, वही कि अगर पता है कि 9 बजे आना है तो वाई नॉट 7 बजे पहुंचे, तो वो हमें मतलब टाइम की कदर है नहीं। हाँ, सही मानो में सही बात है। अच्छा याज भाई, फिर पता है आपकी जो कंपनी है ये जो वाटर एरा है, इसके बारे में बताएं, इसका आइडिया कैसा आया आपको? बड़ा जो है इंटरेस्टिंग एक इसका जो टॉपिक है, आपने पानी को ही क्यों किया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने काफ़ी जो है वो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी 96 में। उसके बाद में कंपनी है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ जो पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप जो है वो कंपनियों में शुमार होता है, टॉप 10 कंपनियों में स्टॉक एक्सचेंज में, और द लार्जेस्ट पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो एक्सपोर्ट करती रही है ऑल सब कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तकरीबन मोर देन 50 कंट्रीज़ में हमारी एक्सपोर्ट होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी मेरा 22 से 23 साल का जो एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने करी। असल में एक होता है ना कि लाइफ लाइन एक एग्जैम्पल होता है कि इंसान ट्विस्ट होता है, एक दिन ऐसा होता है कि इंसान की ज़िंदगी चेंज कर देता है। मैं कहता हूँ जैसे पहले मतलब आप जॉब कर रहे थे? जी, मैंने 23 साल जॉब करी है, और इसमें एक दिन मुझे तबीयत थोड़ी ख़राब हुई। बिल्कुल स्टार्ट था, कोरोना का ज़माना था, तो कोरोना में लगी ऑफिस में तबीयत ख़राब हुई। मैं घर आया, घर आके रात को तबीयत सही नहीं थी, सो गया। रात को तकरीबन मैं बता रहा हूँ कि 2 बजे करीब मैं उठा। उस वक्त मेरी ऐसी कैफियत थी कि लगता था कि शायद मेरा आज आखिरी दिन हो जाएगा। बिल्कुल सांस उखड़ रही थी, और वो अटैक होता है ज़िंदगी का, वो मैं शायद नहीं कभी भूल सकूँगा। तो सांस उखड़ रही थी। मैंने रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे के 2 घंटे का वक्त था जो गुजरा, जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरा चेंज कर दिया। तो उस वक्त मैंने खुद जो है वो मैंने, हालांकि मेरे अजीज़ डॉक्टर भी हैं, करीब रहते हैं, उनको मैंने नहीं उठाया, घर में किसी को नहीं बताया, मैं कमरे में अकेला था। मैंने तकरीबन आगा खान को फ़ोन किया, आगा खान हॉस्पिटल। जब उन्होंने फ़ोन मेरी कैफियत सुनी, सिर्फ दिख करी, तो सुन के ही उन्होंने कहा कि आप अपने घर पर रहें, आने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने लियाकत नेशनल में फ़ोन किया, फिर पटेल अस्पताल फ़ोन किया, और ये ऐसा नहीं हुआ, ये कम से कम जो है वो इनको 1-8 घंटे लगा मुझे फ़ोन करने में, बार बार कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उस वक्त मैं बस अल्लाह से तहिया कर लिया कि अल्लाह, मुझे हो सकता है आज रात आखिरी हो जाए, अगर मुझे कुछ थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं कुछ करना चाहता हूँ। एक मज़ा नहीं था ज़िंदगी में, जो अल्लाह को हाजिर होंगे, अल्लाह के सामने जवाब देंगे, तो क्या रखेंगे, ये हमारा कुछ काम था। सही। तो उस वक्त मैंने अल्लाह तहिया कर लिया कि मुझे ज़िंदगी चेंज हो जाए। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया। उसके बाद जो है वो अगले दिन ही मैंने कहा मुझे खुद बता दे अल्लाह ताला मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझसे क्या कुछ काम ले ले। वालिद साहब बहुत अच्छी आदत थी, कहते मुझसे काम ले ले,
तो मैं गया था, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मुझसे काम ले ले, मुझे बता दे कि मुझे क्या करना है। तो एक दिन व्हाट्सएप पे आता है मैसेज, उसमें आता है कि थरपारकर में पानी नहीं है। अच्छा, वो बाद में पता चला कि वो फेक मैसेज था, लोग बताते रहते हैं, लेकिन उस व्हाट्सएप ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। मैंने वो मैसेज जो है वो ज़ुबैर तनवीर को भेजा, वो एक NGO जो चला रहे हैं और द ह्यूमैनिटेरियन के, उनके साथ थोड़ा सा मेरा अटैचमेंट थी, काम था। तो मैंने कहा कि ज़ुबैर इसको जो है वो आप देखें और जो है चलते हैं इंशाल्लाह थरपारकर में हैंडपम्प लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अयाज भाई ये तो मतलब कम अज़ कम मेरे पास रिक्वायरमेंट आई है, 50,000 का नाम हैंडपम्प होगा एक। तो अभी हम तो छोटे मोटे जो काम कर लेते हैं 10-15 हज़ार के, यहाँ कभी ओल्ड हाउस चले गए, ईदीएम चले गए, कुछ थोड़ी सी राशन जमा कर दिया, तो इससे तो जो हम करते हैं कि 50,000 का एक सब लमसम अमाउंट थोड़ा सा हमें, मैंने कहा फाइनेंस का तुम छोड़ दो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा। तो मैंने उसको जो है अपने ग्रुप में एक दफ़ा, जो हमारे NED के जो ग्रुप हैं ओवरऑल दुनिया भर में जो इंजीनियर्स हैं, तो उसमें मैंने जो है उनको एक मैसेज कर दिया कि यार मैं थरपारकर जा रहा हूँ पानी के लिए, 50,000 रुपये का है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है कर दे। मुझे याद है कि विद इन नेक्स्ट डे तक 3 लोगों ने जो है वो कंफर्म कर दिया, और तीनों लोग थे वो जो मुझे उस ग्रुप में डायरेक्टली नहीं जानते थे उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ ग्रुप एडमिन से पता किया कि ये अयाज ने कहा, अयाज है, जानते थे, उन्होंने कहा दे दो। तो एक साहब जो थे उनके अगले दिन उन्होंने पैसा कैश लेकर आ गए, एक अमेरिका में थे, एक जो है वो मिडल ईस्ट में था, और एक और थे। तो 3 मेरे पास जमा हो गए। मैंने अगले दिन ही उसको बता दिया कि 3 अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो चुके हैं, हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते चलते हैं और थरपारकर में पानी लगाते हैं। तो उसने कहा था कि ठीक है यार। अच्छा, एक जुमला मुझे याद है, तो उन्होंने कहा था कि भाई एक हैंडपम्प इतने का है, तो मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मैंने कहा वाई पंप क्यों, इंशाल्लाह 100 पंप लगाएंगे, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह आपकी नीयत होनी चाहिए। तो बस वो उसके बाद जो है वो हम 14 अगस्त नेक्स्ट 14-15 अगस्त जो थी, हमने छुट्टियां, मैं चूँकि मैं ऑफिस में जॉब करता, 6 दिन वर्किंग करता, टाइम नहीं था, तो जैसे छुट्टी जो आई 14-15 अगस्त की, हम रात वहाँ गए थरपारकर, वहाँ पहली दफ़ा हमने जाके 7 हैंडपम्प जो है अल्लाह के करम से लगा दिए, और लोगों ने जो ऑब्वियसली पूरा किया, मैं था, ज़ुबैर तनवीर था, और भी लोग थे। तो वो उसके बाद जब आके मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या काम करना है, मैंने आके जो है वो डिज़ाइन किया। उस वक्त जो है वो हमारी जो कंपनी के ओनर हैं, CEO, ने कहा कि यार इतना जज्बात पे आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तुम्हें NGO काम करना है, बहुत से NGOs हैं जिसमें काम कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने कहा सर मुझे टाइम मेरे पास नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि ऑफिस सुबह से शाम तक मैं सप्लाई चेन में काम कर रहा होता था, सुबह से रात, तो 6 दिन वर्किंग, तो टाइम नहीं है, तो वो फ़ायदा नहीं है, मैं कर नहीं सकूँगा। तो मेरे दिमाग में था कि हम चूँकि जो है वो द ह्यूमैनिटेरियन के ज़रिए एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया है, तो उसको मैं जुड़ जाऊँ, और वहाँ से हम पानी के लिए हम प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे, और जब कोशिश करेंगे कि फ़ी सबीलिल्लाह अगर जो है वो अल्लाह के करम से हम थरपारकर में या जहाँ भी ज़रूरत है पानी देंगे, तो वाई नॉट अपना ही एक बिजनेस हो जो एट कॉस्ट पे, प्राइस पे अच्छा पानी, बेहतरीन पानी हम जो है वो लोगों कराची को प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक थीम था जिसकी वजह से जो है वो मैंने पूरा वहाँ से रिज़ाइन किया, एक जो है वो NGO के साथ मिल के थरपारकर में निकाल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, इस वक्त 1-1.5-2 साल के अंदर 75 से ज़्यादा हैंडपम्प लग चुके हैं, और बूंदे आपका प्रोजेक्ट है, उसके बाद जो है वो हम बूंदे आपका जो प्रोजेक्ट है वो अलग है, वो इसके साथ ही है? नहीं, वो NGO है, वो तो NGO है जो द ह्यूमैनिटेरियन के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें ज़ुबैर तरीन फाउंडर हैं, मैं उनके साथ एक अदना कारकुन हूँ। ये भाई बस कहते हैं ना कि हल्का सा जो है वो आपको शामिल होना पड़ता है। अच्छा, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ये कहूँगा, कोशिश मेरी हमेशा रही कि बैक हैंड पे रह के जो है वो मैं काम करता रहूं, और सारी ज़िंदगी जो भी छोटा मोटा काम किया तो पता ना चले। और मुझे बहुत समझने में बहुत टाइम लगा कि ज़ुबैर से बात भी होती रही कई दफ़ा कि अयाज भाई आप बताना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो मैंने कहा खुदा ना खास्ता जो मुझे खौफ है अभी तक कि कहीं एट द टाइम क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने कह दे कि तुमने जो है कोई काम किया तो वो सिर्फ दिखावे के लिए कि अयाज का नाम हो जाएगा, तो उससे खौफ था। उसकी वजह से मैं हमेशा कोशिश करता कि बैक पे रहूं। होना ये चाहिए, हाँ, तो कि ये आप एक तो चीज़ को हाथ से दे, और अभी तक कोशिश होती है, लेकिन ये कि आपको जब आप बेसिकली उसमें जब मेन चीज़ ये है कि जब आप NGO काम कर रहे होते हैं तो जो आदमी पैसा देता है उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने पैसा दिया वो सही इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो तो कहेगा कि जब मैं पैसा दिया था बताओ कहाँ है वो काम, तो काम दिखाना आपको पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो शूट करना पड़ेगी, बताना पड़ेगा
लेकिन इसमें एक बारीक जो है वो एक लेयर है कि आपकी नीयत 100% खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए। हाँ नहीं, मगर फिर भी जैसे ये आ जाता है, ये तो बड़ा मुश्किल मकाम होता है एक तरह से। वो आप सही कह रहे हैं कि यार वो थोड़ा बहुत जैसे तारीफ होती है तो बंदा खुश होता है, तो वो थोड़ा वो आ ही जाता है उसमें। वो है, ये तो कह रहा हूँ, ये तो एक ना बारीक जो है वो एक लेयर है। कैसे हैंडल करते हैं आपके देखिए इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपकी गोल्स क्या है, आपकी नीयत क्या है। अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को ना मैं उसकी जो वो चाहता है उसको दे देता हूँ। शक्कर कोड़े को शक्कर मिलती है ना, हमें हो सकता है रास्ते में जाए लोग बहुत सी चीजें नहीं मिलती, और जिसको चाहिए होती है वो रास्ते में कहता है हमें तो मिल जाती है। तो बात यह है कि आपकी नीयत क्या होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी नीयत अगर ये है कि आपने खलूस अल्लाह के लिए नीयत करनी है तो आपको उसका सिला मिल जाएगा। अगर आपको नीयत ये है कि मैं दुनिया के लिए चाहता हूँ वाह वाह करे, तो वाह हो जाएगी दुनिया में, लेकिन एट द डे ऑफ जजमेंट तो जब आप खड़े होंगे अल्लाह को कहेगा तुमने जो कुछ काम किया था वो तुम्हें वहां मिल गया। तो ये जो है वो चीज़ है, बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि जब आप जो है वो एक काम कर रहे होते हैं, बाबा अच्छी लगती है मुझे, मैं पर्सनली बताया तो मुझे बहुत पैसे भी आ रहे होते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है वैसे नहीं, मतलब बहुत मुश्किल है। पैसे भी आ रहे हैं तो यार कोशिश करेंगे थोड़ा सा बचा भी लें, ये भी कर लें, ये भी आ जाता है जहन में, दिल में आ जाता है। बचाने का तो यही है ना कि अगर हम ये कहें कि उसमें कहा कि आप ज़कात दो आपका बरकत होगी, तो ये हमें समझ नहीं आता कि 2.5% हम दे रहे हैं वो ले रहे हैं, उसमें जब माल बेचा बरकत का अल्फाज अगर आप देखेंगे इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप कहते हैं कोई काम करते हैं फजर के वक्त 2 घंटे का काम, उसमें बरकत है, तो उसमें शायद 1 घंटा 1.5 घंटे में जो आप काम कर सकते हैं दिन में किसी वक्त करेंगे तो आप वो 1.5 घंटे काम से 3 घंटे में ना कर सकें। तो एक चीज होती है, हम चीजों को जिस तरह से इस दुनिया को जैसे देख रहे होते हैं लाइव, यानी कि हम महसूस कर सकते हैं, हर चीज को महसूस नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें नहीं पता कि इस वक्त जो है वो क्या। एग्जाम्पल मैं ये नहीं कह सकता कि इस कमरे में और भी ऐसी कुछ मखलूक़ात होंगी, हो सकती हैं, या ऐसी चीजें होंगी जो हमें नजर नहीं आ रही, हमारी लिमिटेशन साइड है। और तो इस कायनात में बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम सिर्फ जो हमें दिखाई दे रही है हमें समझ में आ रहा है। तो बहुत सी चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूं हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा अपना काम करने का क्या है, हम वो करें। और जो चीजें हमारी समझ में नहीं आती इसका मतलब वो सही है, वो सही है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जो भी काम करें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपका एम क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव किस लिए कर रहे हैं, अब मेन क्या है, बस। और बार बार उसको फिर याद भी दिलाते हैं अपने आप को कि यार मैं इसलिए कर रहा था, इसलिए कर रहा था। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, तो ताकि वो जो नेगेटिव चीजें हैं वो निकल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगेन ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा एक साहब एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने पूछा कि मैंने जो है वो खिड़की लगाई है और उसमें जो है वो रोशन हवा के लिए लगाई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये सोचते ना कि यहाँ से हवा तो आई नहीं है, अगर मुझे अजान की आवाज़ भी आ जाती तो जब तक वो खिड़की है, जब तक अजान की आवाज़ आ रही है, तो मैं हर वक्त उस खिड़की का तो सवाब मतलब वो तो मिल रहा है, सवाब हमेशा जिंदगी भर मिलता रहता जब तक आवाज़ आती। तो उसका मतलब कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमें इसको तर्जुमा नहीं पता इसका क्या है। इन्नमल अमालु बिन्नियात का मतलब है अमल का दारोमदार नियत पर है। लोग कहते हैं हमारी नियत अच्छी है, नियत अच्छी से कुछ नहीं होता, नियत है अच्छी लेकिन पहले अमल हो, अमल पहले आप करेंगे, अमल के बाद आपकी जो नियत अगर जितनी अच्छी होगी उसका आपको सवाब मिलेगा। अब ये भी हो सकता है ना कि मैं चोरी कर लेता हूँ, मेरी नियत अच्छी है कि मैं गरीबों की मदद करूंगा उससे, फिर क्या हुआ, डाका नहीं, वो जो रॉबिन हुड का जो कॉन्सेप्ट है, डाका डाल लेता हूँ, अमीर लोगों को लूट लूंगा, लेकिन मेरी नियत अच्छी है कि मैं जो है ना वो, इसीलिए जो हम नियत अमल को भी देखना पड़ेगा। नहीं, स्टार्ट कुरान में आप देखिए, ये आपका हदीस है, ये पहली हदीस है सही बुखारी की, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसलिए इन्नमल नियतु बिल अमाल नहीं कहा, पहले लाए आमाल के पहले आप जो अमल करेंगे, अमल इंपॉर्टेंट है, अमल के बाद आप नियत देखिए। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एग्जाम्पल किसी ने कहा कि चले कि भाई एक जो है एग्जाम्पल उसकी हम ले लेते हैं, किसी ने कहा कि पर्दा, आंखों का पर्दा होता है, बस हमें पर्दा काफी, हम तो जो है वो क्या जरूरत है दुपट्टा पहने, हम क्या जरूरत है कमीज पहने। तो बेसिकली मकसद क्या है कि पहले तो अमल कहा कि आपको अमल करना है,
और उस अमल के बाद फिर उसकी नीयत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल होता है ना, आपने देखा होगा खवातीन कुछ जो है वो बुर्का उड़ती है, पर्दा अपनी जीनत कुछ पाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन कुछ आपने ये देखा होगा कुछ जो है वो रोड पे कुछ ऐसी खवातीन भी होती हैं जिनका काम कुछ और है और वो उन्होंने पर्दा लिया हुआ है। तो बेसिकली अमल आपने किया, लेकिन उसके पीछे जो है वो ये है कि आपकी नीयत अगर अच्छी है तो उसका सवाब आपको मिलेगा, और उसकी नीयत अगर खराब होगी मतलब ऐसे भी हो सकता तो है जो है पर्दा कर रही हूँ और वो फिर ये सोच जी। रही हूँ कि यार लोग मुझे नेक समझ रहे हैं, तो मैंने वही फंस कहा जाएगा। कि अमल करने के बाद अगर उसका आपको अमल के बाद सवाब मिलेगा। ये बहुत बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, कभी बहुत लोगों को पता नहीं है। जो इंसान पैदा हुआ है, जब इंसान रूह पैदा हुई थी, बल्कि पैदा क्या, जब हम वहाँ थे, जब आलम अरवा में रूह बनी गई, अल्लाह ताला ने एक प्लॉट हर इंसान का जो है वो रख दिया है अर्श पे, जो जन्नत का जैसे हमें है। और अल्लाह से ज्यादा मुंसिफ कौन है हमें नहीं पता। कहते ना कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बता देगा कि भाई तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया था, तो कोई चू चला नहीं कर सकेगा कि उसको गलत मिला। तो एक प्लॉट है मतलब 1 करोड़ एकड़ का, लाख एकड़ का, उसमें हमने आज बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो एक जो है वो एक दरख्त उग जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। तो जो हम एक एक चीज कहते जा रहे हैं बनती जा रही है, ये वहां प्लॉट होता जा रहा है। वो खाली प्लॉट था पैदाइश होने के बाद। जब हम मरेंगे तो जितने भी हमारे अमाल है वो वहां तक जो है वो एक बन चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं वही कह रहा हूं कि हमने जो अमल किया अब उसमें कितना खुलूस है। तो हो सकता है एक मुझ जैसा इंतहाई गुनाहगार आदमी नमाज पढ़ रहा है और एक काबिल आदमी और एक इंतहाई वली पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज में फर्क होगा। तो नमाज तो उसने भी अदा कर दी, इसने भी अदा कर दी, तो उसका जो खुजू था उसके काम करने का, तो जो उसको जो मिलेगा अजर, वो ऑब्वियसली मुझे नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अमल इंपॉर्टेंट है। अमल के बाद फिर आपकी नीयत होगी, फिर नीयत डिसाइड करेगी कि आपको उसका सवाब मिलेगा या नुकसान, या उसका गुनाह होगा। और सवाब होगा तो कितना होगा, और गुनाह होगा तो वो कितना होगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो कि अल्लाह से जो है वो इस्तग़फ़ार करें और नीयत हो, हाँ ठीक है, इंसान हर वक्त शैतान रहेगा, शैतान आपके साथ है, हर इंसान के साथ। वो इंसान ही नहीं है जो है वो उसको शैतान ना बहकाए, मैं गलती ना करे, वो फरिश्ता हो जाएगा। हाँ। तो ये क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपने बताया कि फिर आपका जो मकसद था वो ये था कि भाई कराची को एक अच्छा साफ सुथरा पानी देना है आपको। तो मतलब पहले भी तो काफ़ी कंपनीज हैं जो कि कर रही हैं काम, तो आप उनके साथ ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, नया क्यों स्टार्ट किया आपने? बिल्कुल, अच्छा बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं फर्क क्या है इसी पे फर्क क्या है, वाई वी वाटर। अगर आप कहते कि पानी वाई वी वाटर क्यों, हम तो बस देखते ना भाई मिनरल वाटर जी, आपने ये निशान देखा होगा, इसमें मैंने लिखा हुआ है 9 वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस। तो हम ये 9 तरीके से पानी को प्योरीफाई कर रहे हैं। एक बात, इसके अलावा 10 तरीके हमारे हैं जो बॉटल की वॉशिंग और फिलिंग के हैं, यानी 19 क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस से होता हुआ ये पानी जो है वो आपके हाथ में आता है। मैंने जो इस पानी को जो एम किया, बाकी लोग ऐसे नहीं कर रहे क्या? मैं आपको ये बता देता हूँ। मैंने जो थोड़ा सा सर्च करी उसके बाद ये अल्लाह ने करम किया। मैंने जब एक कंपनी से कहा था कि मैं दी बेस्ट एम है कि पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पानी हो, उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि वाकई मैं उसमें जो है वो कामयाब हो जाऊंगा या नहीं कामयाब होऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो शाह मोहम्मद तनवीर साहब से रब्ता हुआ, जो आज से तकरीबन कोई 15-18 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा डिस्टिलेशन प्लांट था और दुनिया का 30 नंबर पर वाटर ड्रिंकिंग प्लांट था सऊदी अरब में। तो उसके जनरल मैनेजर थे, उसके डिज़ाइनर थे। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे वो दुनिया का प्लांट है उसका माइक्रो कॉपी चाहिए। तो उन्होंने तो मतलब मुझे समझने में कई दिन लगे। उन्होंने कहा यार वो बहुत एक्सपेंसिव प्लांट होता, बहुत सी चीज़ें फीचर्स हैं और वो पाकिस्तान में किसी के पास अवेलेबल नहीं है, नॉट इवन नेस्ले, कलिगन है कफीना। तो इट्स ये मनी वेस्ट की बात है। ऑब्वियसली सऊदी अरब अफोर्ड कर सकता है बहुत चीज़ों को, तो आप ना करो। मैं कहा सर मुझे वही चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था क्लियर, कहा यार आई कैन इंस्टॉल 5 प्लांट्स एट द सेम कॉस्ट। बस मैंने कहा नहीं सर मुझे एक प्लांट चाहिए, नंबर 1। इसके अलावा उसमें जो यूएसपी प्लांट की मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो है 19 लीटर बॉटल जो है, जो ऑटोमेटिक जो मशीन है फिलिंग की, उसमें जो वॉशिंग में कर रहा हूँ इंटरनल एक्सटर्नल, जो 19 लीटर की बॉटल वो मैं कर रहा हूँ मिनरल वाटर के साथ।
जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है, विच एज पर शार्पन वीसा आई एम नॉट सेइंग, ये वो दुनिया के सबसे बड़े जनरल मैनेजर रहे हैं प्लांट के, दुनिया के टॉप कैटेगरी की कंसल्टेंट हैं, अमेरिका नहीं, उनके दुनिया के जो टॉप लोग हैं कंसल्टेंट, वो उसमें शुमार होता है। उन्होंने कहा यार नोबडी नोइंगली इन दिस वर्ल्ड इज डूइंग, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, मुझे नहीं पता दुनिया में कोई अपनी फाइनल प्रोडक्ट उससे बॉटल वॉशिंग से कर रहा है। एग्जाम्पल हो गया कि आप सोचते आपको कोई जूस देता है और कह रहे जूस को पहले डब्बा जूस से धोता हूँ ऊपर नीचे और अपना 15% बेच कर देता हूँ, फिर मैं जूस का डब्बा डालता हूँ। ये तो बिल्कुल ही अजीब है। उससे बेसिक मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी तमाम टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल अंदर से बोतल जो होती है वो आरओ से वॉश करते हैं, और एक्सटर्नल बॉटल जो होती है वो होता है KDA वाटर या लाइन वाटर होता है। जब लाइन वाटर होता है बाहर का, उसमें जो है वैसे जरासीम होते हैं, तो जब वो वॉशिंग होती है या रिंजिंग हो रही होती है, तो जब उल्टी बॉटल चल रही होती है, ऊपर से वॉशिंग होती है रिंजिंग, तो अंदर उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो मल्टीप्लाई जरासीम हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि पॉसिबल है कि अंदर जरासीम न जाए, उन्होंने कहा जाएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। मैंने कहा खुला हुआ एक्सटर्नल वॉशिंग हो रही है कि मुंह तो खुला हुआ है ना, तो उसमें रिपल होके जो है वो रिफ्लेक्ट होके अंदर जाते हैं, तो जब उसमें मल्टीप्लाई जो है जरासीम हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये नॉर्म्स है, दुनिया कर रही है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, अगर मैं मिनरल वाटर के साथ वॉशिंग करूं, अगर जाएंगे अंदर तो मिनरल जाएगा। अब मिनरल वाटर आपने एग्जांपल है, यानी कि आपने ग्लास है इस वक्त, नॉर्मली हम तो आदत है ना कि गंदे पानी से धो लिया और फिर पानी डाल दिया, अब उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स तो है, उसके अंदर हमने डाल दिया पानी मिनरल वाटर, लेकिन जो ग्लास धोया था वो धोया था हमने टैप वाटर के साथ। टैप वाटर में जरासीम है, उसमें जरासीम है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप तो रहेंगे ना, तो ड्रॉप रहे उसके अंदर आपने डाल दिया, लेकिन वो मल्टीप्लाई जरासीम कर देता है, तो उसमें जरासीम आ गए। उन्होंने कहा ये कुछ सोचता नहीं है इतना। मैंने कहा व्हाई नॉट। मैंने उनसे पूछा कितने परसेंट मुझे, उन्होंने कहा 15 to 20% आपका वेस्ट होगा। तो मैंने कहा लेट्स डू इट। तो ये जो मैं चीज कर रहा हूं पाकिस्तान में, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में तो कोई नहीं कर रहा, बकौल उनके शायद दुनिया में शायद कोई नहीं कर रहा, शायद हो सकता है कोई कर रहा हो। तो एक तो ये था। नंबर 1, लोग पानी में ओजोनेशन कर देते हैं। मैं टॉप ऑफ द लाइन की बात कर रहा हूँ, टॉप ऑफ द लाइन की, यानी कि ओजोनेशन का मतलब है यानी कि पानी को जो है वो जरासीम से वो पाक कर देना। लेकिन बॉटल में कोई नहीं कर रहा होता, यानी कि बॉटल अगर यहाँ से इस्तेमाल हुई, गंदी हुई, रास्ते में गई, मिट्टी गई, आगे गई, तो वो अगर साफ साफ हो गया तो बात ये, अगर उसमें जरासीम रहेगा तो फायदा क्या। गिलास आपने पानी तो अच्छा बना दिया, लेकिन गिलास जिसमें वाटर कंटेनर है उसको साफ नहीं किया, उसके अंदर आपने डाल दिया, तो बात यही कि जरासीम तो उसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं उसके लिए मेरे पास 10 प्रोसेसेस हैं, तो उसमें भी मैं ओजोनेशन कर रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा नुमान। इसके अलावा एट टाइम ऑफ फिलिंग उसमें मैंने हीपर फिल्टर लगाया हुआ है। अच्छा। हीपर फिल्टर एक वाटर इंडस्ट्री में पाकिस्तान में नहीं शायद दुनिया में बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में तो किसी के पास नहीं है। ये वाटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं होता हीपर फिल्टर, बेसिकली होता है फार्मास्यूटिकल में। ये करता क्या है कि ये हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर मैटर है, एट टाइम ऑफ फिलिंग जो है वो ये एक 99.97% जरासीम को किल कर देता है। तो 1% जरासीम क्यों बच जाता है? 0.0% असल में 1% वाला जरासीम 0.03% हर दफा बच जाता है। 0.03% का इसलिए मतलब लिखा हुआ है, जो आपके होते हैं साइंटिस्ट वो एग्जाम्पल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास जरासीम सैकड़ों मिलियंस में मौजूद है हवा में। तो अगर आप मैं ये खोलूंगा ना बोतल, इसके अंदर जरासीम चल जाएगा। ठीक है, इतने जरासीम है, चूंकि हमें वो चीज नहीं पता होता। तो वो बहुत महंगा एक इक्विपमेंट है, लेकिन वो पानी में होता ही नहीं है। तो मैंने उनसे बेसिकली 400 फीट डाउन से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बोर एंड बोर से करवाया, पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है। 400 फीट से ओरिजिनल लाइमस्टोन का वाटर वहां से आता है। 19 प्रोसेस होने के बाद जब वो फिलिंग हो रही होती है, सिर्फ 1.5 इंच का फासला इधर हवा में आता है। मैंने कहा इस हवा में करने के लिए क्या करूंगा, इस हवा में क्या। तो वो जब बॉटल होती है, तो इस हवा के लिए हमने हीपर फिल्टर लगाया, ताकि हीपर फिल्टर वो एक वैक्यूम कर दे, और ओजोनेशन भी मैंने बॉटल में लगा दी, ताकि अगर हल्का सा जो है वो एक ओजोनेशन भी उसमें मिकदार बहुत माइन्यूट होती है, ज्यादा नहीं कर सकते मतलब उस एरिया को, ताकि बॉटल के अंदर भी चल जाए, तो ताकि आपका पानी जो है वो प्रॉपर हाइजीन हो जाए। तो ये यूएसपी है कह रहा हूँ पाकिस्तान में, और किसी के पास नहीं है। 3 चीजें मैंने कह दी, मिनरल वाटर के साथ बॉटल की वॉशिंग, हीपर फिल्टर टाइप ऑफ फिलिंग, और जो है वो आपका जो है वो ओजोनेशन टाइप ऑफ फिलिंग। तो ये यूएसपी है जो किसी के पास नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा पानी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ, हेल्दी, हाइजेनिक है।
अच्छा, तो ये जो आपका जो वेस्ट हो रहा है पानी, तो फिर इसमें जो है वो आपकी कॉस्ट भी तो फिर बढ़ जाती होगी फिर। मैं बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि नॉर्मल जो पानी अल्हम्दुलिल्लाह है वो बहुत अच्छा पानी है। इसकी TDS जो है वो ओरिजिनल रॉ वाटर की लेस देन 1000 है। नॉर्मली होता यही है कि जितना खराब ज़्यादा TDS होगा उतना वेस्ट होता है। तो शुरू में यह था कि शायद 50% ज़्यादा वेस्ट होगा अगर आपका TDS 3000 4000 TDS आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है पानी नेचुरल बहुत अच्छा है। 1000 से कम TDS है, 900 समथिंग, तो 20% सिर्फ वेस्ट होता है, 80% हमारी रिकवरी हो जाती है। वो जो एक नेचुरली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। प्राइस चेंज है दूसरों से या थोड़ा ज़्यादा है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था, मेरा जो मेन मकसद जो था आने का वो ये था कि एक हम वहाँ सभी फी सबील लगाएंगे, हैंडपम्प लोगों को देंगे, और यहाँ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाटर है उसको नियरली 40% एटलीस्ट लेस प्राइस पे मैं बेचूं, ताकि जो मेरे टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड है, एग्जांपल नेस्ले है, कलीगन है, कफीना, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, इनकी प्राइस से 40% कम बेंचमार्क हो। तो मेरे पास 75% एटलीस्ट यूजर्स हैं जो इन ब्रांड से स्विच हुए। उनके पास ऑप्शन ये आया कि अगर नेस्ले, कलीगन, कफीना तकरीबन इतने का है तो वाई नॉट उससे कर कम 40% 50% लेस पे है। मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, हमारे जो है कोई बहुत अच्छे एक साहब थे, सेल्स मैनेजर थे, एक कफीना से रिटायर हुए, एक कफीना में गए, उसके बाद उन्होंने कलीगन में बहुत प्रोडक्शन करी। अच्छा, उनका नाम मैंने और कंपनियों से, कफीना से, कलीगन के लोगों से सुना तो पता चला कि वाकई ये उन्होंने, वो एक दफ़ा प्लांट पे आए थे और नेस्ले की तारीफ कर रहे थे। मैंने नेस्ले बहुत अच्छा पानी, मैंने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने कहा सर मैं आपको प्लांट भी दिखा देता हूँ। तो मैंने जो प्लांट दिखाया, चीज़ें देखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं तो मजाक समझ रहा था कि कोई मजाक ऐसे कर रहा होगा। तो उन्होंने ऐसे ही कहा कि भाई आज से मैं आपके घर पे अपना पानी ले रहा हूँ। तो नेस्ले के सेल्स मैनेजर जो रिटायर हुए नेस्ले से, अपने घर पे उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उस वक्त से लेकर तकरीबन मेरे दिन 1.5 साल हो गया, तो रोज़ाना वो पानी जा रहा है। और वो पानी रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को कि अगर नेस्ले से का तुम, और लोगों से पूछते, एक उनकी खातून थी, एक रिश्तेदार थी, कि उससे पूछा कि नेस्ले लगा दो, उन्होंने कहा नेस्ले छोड़, उससे अच्छा पानी तुम्हें चाहिए? उन्होंने कहा हमने कहा ये लगा दो। तो ये अल्लाह का करम है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो वो थोड़ा सा जो, अच्छा, कुछ पानी होते हैं वो मतलब बहुत ही हाईली कॉस्ट होते हैं, जैसे स्प्रिंकल वाटर है, ईवा के नाम से है, बहुत सारे अलग ब्रांड्स हैं जो कि मतलब आप अलग से दिखते हैं, जो बहुत ही महंगे पानी होते हैं। इवन कि लोग शो ऑफ कर रहे होते हैं कि उसकी बॉटल्स भी लेके ना कि यार ये पानी पीता हूँ मैं। तो मतलब वो इतने महंगे क्यों होते हैं, उसकी क्या वजह है? ये वही चक्कर है ब्रांड का नाम। नहीं, ब्रांड मैं बता देता हूँ, लेकिन बहुत हाईली, मतलब बहुत ही कॉस्ट कुछ नहीं है। देखिए एग्जांपल बता देता हूँ, वो जो स्प्रिंकलर बॉटल क्या है, वो पानी तो बिल्कुल फ्री का पानी है, उसकी ने उसमें प्रोसेस कुछ नहीं किया हुआ, वो उन्होंने कहा माउंटेन से हमने लेकर आया। हाँ, डायरेक्ट। तो टेक्निकली क्या है, वो कॉस्ट माउंटेन की कॉस्ट थोड़ी है, वो माउंटेन से लेकर यहाँ तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब देखिए ना, वो तो कह रहे हैं मैं पानी कुछ नहीं कर रहा, लेके खड़े होते हैं, बस खत्म। अब आप बोतल लो, वहां अगर मेरे पास आ जाए, मैं वहां टैंकर डालू, वहां से करो ला के यहाँ पानी दे दूं मैं, वो बहुत अच्छा पानी है। बस पानी में हमने क्या किया, और वाकई अच्छा होता है वो। देखिए बिल्कुल मैं नहीं कह सकता, अगर डिपेंड करता है कि वो वाकई जो क्लेम करते हैं वो तो रिपोर्ट्स बता सकती है उसके कि वाकई उसके अंदर क्या है। तो वो टेक्निकली वो वाटर नहीं है, वो उसको कैश करवा रहे हैं। भाई वो तो आपकी पानी की, जो मैं एग्जांपल, मैं किसी ने कहा, एक साहब मुझे फोन किया कि वो बहुत महंगा पानी, वो कहते हैं हम तो नेचुरल प्योर कर देते हैं। मैंने कहा एग्री, मैंने कहा पानी तो 0 की कॉस्ट है, मैं पानी की प्राइस नहीं ले रहा। अगर पानी को मैं 19 प्रोसेस से नहीं गुजारा होता, मैं तो 0 ले रहा था। मैं प्राइस किसकी ले रहा हूँ, मैं उस 19 प्रोसेस की ले रहा हूँ। मेरे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने लगाया उसकी कॉस्ट ले रहा हूँ, जो मेरे पास लेबर है उसकी मतलब कॉस्ट ले रहा हूँ, पास जो मैं मिनरल्स लगा रहा हूँ उसकी कॉस्ट ले रहा हूँ, मैं लेबोरेटरी टेस्टिंग है उसकी कॉस्ट ले रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टेशन है उसकी कॉस्ट ले रहा हूँ। तो बेसिकली जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग है, पानी तो फ्री है, पानी में प्रोडक्ट मैं तो फ्री से ले रहा हूँ। तो अगर जो लोग कह रहे हैं कि हमारा नेचुरल पानी है, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है, उनको तो 10 रुपए का पानी बेचना चाहिए, ये 20 रुपए का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्योंकि उन्होंने प्लान नहीं लगाया नंबर 1, तो उनकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट रिकवर कर लें, तो वो और चीप होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट ही नहीं है, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। आप वहां से निकला, यहाँ क्या फिल्टर किया दे दिया, तो वो तो और कम होना चाहिए। अब वो कि बिजनेस है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बिजनेस है, कि बिजनेस कर रहे हैं लोग, पानी कर रहे हैं, तो लोग सिर्फ चाह रहे हैं कि भाई लोगों को सिर्फ नाम किया जाए, दिखाया जाए कि वो महंगा है। मुझे एक वहां में मेरे दोस्त था मिडल ईस्ट में,
जो है वो हमारे कंपनी का था, इंजीनियर था, वो कह रहा मैं FMCG कंपनी का था, बाहर से आया। तो उसने कहा मैंने बड़े बड़े प्लांट देखे हैं। तो आके उसने, तो दोस्त था, उसने तो काफ़ी बुरा भला भी कहा इंग्लिश में कि तुमने क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की। हाँ, तो पाकिस्तानीज आर नॉट वर्थ टू ड्रिंक दिस वाटर। एग्जैक्टली इसको जुमला यह था कि पाकिस्तानी काबिल नहीं है कि पानी, तुमने जो मशीन, इसको उठाओ और इसको आप दुबई में करो और इसके अलावा या जद्दा में आप ले जाओ, इसको उठा के वहाँ कदर होगी, वहाँ प्राइस में मिलेगी। या उस वक्त 250 मुझे याद है नेस्ले था, तो उसने कमेंट किया कि आप 250 का नेस्ले है ना, आप 500 की प्राइस रखो और सिर्फ डिफेंस क्लिफ्टन भेजो कि मेरे पास जो फीचर्स हैं पाकिस्तान में, ये फीचर्स हैं जो इस वक्त किसी के पास नहीं है, तो आपकी कॉस्ट, लोग पानी पिएंगे। हाँ भी महंगा पानी है, हाँ भी कुछ अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पानी पिलाना है इस वजह से कि मेरी कॉस्ट निकल आए, मैं तो चाहूँ फ्री में बना दूँ। तो एम ये था, मकसद दोबारा अगर मैं होता उससे जॉब बहुत अच्छी कर रहा था, ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे, मकसद ये था कि वहां से निकल के लोगों को एक अच्छा पानी पिलाए। और मेन एम क्या था कि वहां जो लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह से थरपारकर में लोग पानी पी रहे हैं, अपनी सेहत अच्छा करेंगे, और यहाँ हम अच्छा पानी पी के अच्छी सेहत उनकी अच्छी होगी तो हक़ूक़ अल्लाह हक़ूक़ुल इबाद अच्छा अदा कर सकते, दुनिया में जिंदगी में सेहत करके अच्छा कर सकते हैं। मकसद ये था, बेचना नहीं था, मकसद ये अच्छा पानी दूँ ताकि लोग की सेहत अच्छी हो। जब अच्छी सेहत होगी तो हक़ूक़ अल्लाह हक़ूक़ुल इबाद अच्छी तरह अदा कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में आने का मकसद अदा कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ होगी, सेहत होगी तो वो कुछ काम कर सकते हैं। इसलिए हमने हेल्थ और वाटर को मिलाप किया और उसके बाद हमने कहा कि इन दोनों के मिलाप से हमने जो एक प्रोडक्ट निकाली है जिसको हम बी वाटर कह सकते हैं। तो सही है। इसमें मतलब आप ये कह रहे हो कि जो वाटर है इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। अच्छा, तो जो आपको पानी मिलता है वो किस शक्ल में मिलता है? मतलब टैप वाटर होता है या क्या होता है? अब जो अपनी वी वाटर की बात कर रहे हैं, हाँ, ये हमारा जो वाटर है, ये हमारा वाटर है। हमारा वाटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बोर एंड बोर एक कंपनी है, पाकिस्तान की टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है, जो बड़े बड़े कंपनियों के लिए यानी कि मिनरल्स और मादनियात वगैरह निकालती है, तो वो पानी का भी काम करते हैं। उनसे कांटेक्ट हमने किया तो उन्होंने जो है वो कहा कि हम उसको जाएंगे डीप डाउन जहाँ ओरिजिनल पानी का एक्वाफर मिले। अच्छा, एक क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों को बताने के लिए पता होना चाहिए कि पानी ज़मीन में जो होता है वो क्या होता है और नेचुरल अगर पानी है वो कहाँ से आता है। तो ये जो तकरीबन 50 फुट से 100 फुट तक जो पानी होता है वो पानी नेचुरल पानी नहीं होता। वो पानी होता है जो बारिश हुई थोड़ा बहुत रह गया, फिर इसके अलावा जो जितने भी हमारे इंसानी और जानवर के जो फजला होते हैं, वॉशरूम वगैरह, ये सब 50 फुट 100 फुट के अंदर तमाम जज्ब हो जाते हैं। 50 फुट मतलब 50 फुट तक 100 फुट तक हो जाते हैं। कोई कहते हैं 150 फुट तक, 150 तो मुश्किल है, लेकिन हाँ 100 फुट तक तो लाजमी तौर पर जो पानी है उसके अंदर जो है वो आप जाते हैं ना कि जानवर जा रहा है, वो जानवर जा रहा है, हजारों जानवर हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? वॉशरूम में जाके कर रहे हैं। हाँ। वो वॉशरूम में जाके कर रहे हैं, वो सब यहाँ कर रहे हैं ज़मीन पे। इंसान भी जो भी करते हैं, हम भी जो है वो लाने जाती हैं, वो सब डिजॉल्व होकर इस ज़मीन में रस के हो जाते हैं। तो 50-100 फुट तक जो है वो हम हमारे जितने भी जानवर है जरासीम है, तो इसमें इकोलाई, टोटल कॉलीफॉर्म, ये सारे जरासीम उसमें पाए जाते हैं जहाँ भी टेस्टिंग करेंगे। जो मेरा बेसिक एम ये था कि जो जितने लोकल ये खुले हुए हैं ये डिसइंफेक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी जरासीम को नहीं मार रहा है। तो 50 फुट 100 फुट तक उन्होंने निकाला हुआ है, बोर किया हुआ है, और बोर से क्या आएगा? पानी, डिसइंफेक्शन आएगा। अब डिसइंफेक्शन का इनके पास कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे ये जरासीम को मार रहे हो, तो इसका मतलब हम वो पानी पी रहे हैं कि जो है हमें पता नहीं है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल है, एक गिलास रखूं और एक बहुत जग में भी एक ड्रॉप यूरिन डाल दूं और कहूँगी ये भाई दोस्त है, बहुत अच्छा है, आप पानी पी लो, आप पी लेंगे? नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने ड्रॉप एक डाला गया। एक ड्रॉप नहीं, इसमें बेइंतहा सब चीजें होंगी, उसे हमें नजर नहीं आ रही। अब तो मेरा मकसद ये होता है कि आप जिससे भी पानी ले रहे हैं आप ले, आप जो अपनी बॉडी का पार्ट बना रहे हैं आप वहां जाके देखें तो कि वो प्रोसेस क्या कर रहा है। तो वो प्रोसेस अब कौन देखेगा? नहीं करें, अब तहकीक करें। आप अगर एक दफा कपड़ा जाते लेने के लिए उसमें 10 चीजें देखते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, क्योंकि नाम है, ब्रांड है, तो एक चीज का मतलब है। तो आप, मैं ये चाह रहा हूं कि जो आपकी बॉडी का पार्ट पड़ रहा है दुनिया में, वह हम ना पाकिस्तानी ना पेनी वाइज पाउंड फुलेशन, हम फूड पांडा पे ऑर्डर करेंगे, फोन करेंगे, 3 यानी कि 2 घंटे के अंदर हम एक डिनर जो है वो 3000 रुपये खर्च कर देंगे, और एक वक्त का जो अनहाइजीनिक फूड है उसके 3000 रुपये खर्च कर देंगे। लेकिन एक अच्छा पानी
जो आपका सुबह दोपहर शाम आपकी बॉडी का पार्ट बन रहा है, आपकी बॉडी का फ्यूल है वो, उस पर हम 2,000 रुपए नहीं खर्च करना चाहेंगे कि यार ये महंगा है। तो हमें जहां खर्च करना चाहिए, हमें प्रायोरिटी नहीं पता, हम 1 लाख की घड़ी पहन लेंगे, हम मोबाइल 2 लाख का ले लेंगे, क्योंकि उससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मेरी सेहत पर असर पर क्या पड़ रहा है, जो मैं इनटेक ले रहा हूं अपने बॉडी में। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो जो भी ले आपको पता होना चाहिए। उसे कहते हैं कंपनी की प्रोफाइल भेजो, तुम क्या इक्विपमेंट तुम्हारा यूज करते हो, पानी को डिसइंफेक्शन करने के प्रोसेस क्या है। तो ये तो आपका अपना हक है ना, कि आपको जिम्मेदारी है कि जो आप पानी पी रहे हैं आप पूछ सकते हैं कि वो लोग ही आपको फिर पानी प्रोवाइड करते हैं, तो मिनरल्स होते हैं या वो अलग से ऐड करते हैं? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है ना। जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मैं टॉप लाइन की बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली जो पानी का TDS इंपॉर्टेंट है पता होना कि TDS क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। असल में सबसे ज्यादा जो मिनरल टेक्निकली वाटर होता है वो जितना जो है वो समंदर का होता है वो कोई नहीं होता, लेकिन समंदर का TDS 20,000 TDS से लेकर 40,000 TDS होता है, जो इनरिच मिनरल्स हैं, जो नामुमकिन अनवांटेड मिनरल्स हैं, हमें उसको खत्म करना होता है। तो आपकी बॉडी के जो मिनरल्स है, तो TDS होता है वो तकरीबन 100 TDS मिनिमम से लेकर 250 TDS तक अच्छा पानी खिलाता है। जब WHO पे जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहती है 500 TDS से कम का पानी आप पी सकते हैं, यानी अच्छा पानी है। उसके बाद जो है 500 से 700 ठीक है, ड्रिंकेबल है। 700 से लेकर 900 भी पिया जा सकता है, लेकिन 900 के ऊपर जो TDS हो जाएगा वो ड्रिंकेबल नहीं हो जाएगा, या 1000 के बाद नहीं हो जाएगा। लेकिन आइडियली जो रेंज है, जो थोड़ी बहुत मैंने पढ़ा है, तो वो 100 से लेकर 250 इज वन ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन। डिपेंड करता है उस आदमी की सेहत कैसी है, बीमारी कैसी है, क्या है। क्योंकि एग्जांपल बताया था, जैसे जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए लो TDS पानी चाहिए, क्योंकि उनको पानी नहीं डिजॉल्व हो रहा होता, तो उनके लिए जो है रिकमेंडेड नहीं है हाई मिनरल वाटर पे है, तो 250-300 TDS ज्यादा हो, तो वो कम से कम TDS, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये भी सबको नहीं पता, ये नहीं पता लोगों को नहीं पता। न सिर्फ ये नहीं पता, बल्कि ये नहीं पता कि हमें जो मिनरल्स हैं बॉडी, जिसमें पानी के अंदर सोडियम है, कैल्शियम है, उसकी मकदार क्या होनी चाहिए। अगर सोडियम मैक्सिमम 50 से ज्यादा अगर हो गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। आप एक सिर्फ हमें टोटल नहीं पता, सिर्फ सोडियम 51, 52, 55 हो गया, हार्ट अटैक हो सकता है। हमें पता ही नहीं है कि बॉडी जो मिनरल्स जो पानी में है वो हमारी बॉडी का जो है वो पार्ट बन के हर ऑर्गन चला रहे हैं। लेकिन हमारी बॉडी टोटल ओवरऑल 75% कंपोजिशन पानी की है, यानी बॉडी का जो फ्यूल है वो पानी है। इसमें हर ऑर्गन का अलग कंपोजिशन है, यानी कि ब्रेन अलग है, ये अलग है, सब कुछ और वो चाहिए। और जब वो आपको जब वो होता है फटीग हो रहा होता है, उससे पहले आपको प्यास लगना शुरू हो जाती है, इसलिए बॉडी आपको चाहिए, और वो आपको मिनरल्स की डेफिशिएंसीज को फिल अप करते हैं। अगर आप, अच्छा मैं तो कहता हूं, ये पानी इज द फर्स्ट एवर मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन। अगर खुदा खास्ता आप चल रहे हैं, चलते चलते एकदम आपको जो है वो चक्कर आते हैं, गिर जाता है इंसान, लोग क्या कहते हैं, क्या करो, उसमें लगे जाओ, नहीं पानी पिलाओ। सबसे पहले पानी करते ही बॉडी में थोड़ा सा जा रहा है, क्यों? पानी वाहिद चीज है कि अल्लाह का कुदरत, हम नहीं इस काबिल है, इसमें जितने मिनरल्स बॉडी में चाहिए वो नेचुरल इसमें है। अब हमने क्या मसला है, अच्छा अभी कहते हैं कि आज से 10 साल पहले किसी ने कहा, 20 साल पहले तो मिनरल वाटर हमारे बाप दादा ने कभी पिया, हम क्यों पी रहे हैं? बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था। हाँ, मतलब वो ये मसला होता है कि पहले हम टैप वाटर पीते थे, हाँ, और अब जो है ना पीते हैं तो नहीं, क्यों पी रहे, क्यों पी रहे? अब क्या मसला है? आज से जो लाइनें हमारी वाटर बोर्ड की बहुत मेहरबानी है, जो लाइनें 50 साल पहले, 100 साल पहले जब लगी थी, उस वक्त कंडीशन क्या थी ड्रेनेज लाइन की, और आज की पानी की लाइनें क्या है? तो सभी मिक्स हो जाते हैं। पानी की ड्रेनेज की लाइनें मिल चुकी है। बात छोड़ दें, हमारा वाटर बोर्ड के पास वो अभी सिस्टम नहीं है कि वहां से पानी जो है वो साफ करके जो है वो और लाइन तक पहुंचाएगा, तो ये क्या पहुंचेगा? अगर बेसिकली ये हम आते ही नहीं बिजनेस में, कोई भी कंपनी, वाटर ड्रिंकिंग कंपनी, अगर गवर्नमेंट के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दोबारा बताता हूं, जब जॉइंट पेशेंट जाएंगे देखेंगे कि सेफ, हेल्दी, हाइजेनिक पानी देना, इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, और बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है गवर्नमेंट की कि वो जो बेसिक नेसेसिटीज है, जिसमें बिजली भी है, पानी भी है, ये प्रोवाइड करे। अगर वो फेल होते हैं और वो नहीं कर पाते, तो फिर कोई ना कोई तो करेगा। तो फिर ये सेकंड बैकअप पे चीजें आई है कि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है
कि हम जो है वो जो अपने मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इंसान जिंदा रहने के लिए। अच्छा, पानी दोहराता हूं, दिस इज द ओनली इंग्रेडिएंट इन द होल वर्ल्ड। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने हर शय को पानी से बनाया, हर शय को। तो अगर एट द टाइम ऑफ मैंने ये प्रोडक्ट का इंतखाब क्यों किया कि कौन सी चीज है कि कोरोना हो जाए, कुछ हो जाए, आफत आ जाए, जलजला भी आ जाए, तो जो पानी है वो इंसान वैसे को भी जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वैसे वो भी बंदा हो बैठा जाएगा। बाकी सब चीजें वो सब खत्म हो जाएंगी। पानी कोरोना तो चाहिए। देखिए बता दिया कि लाइफ स्टाइल है हमारा, जो फैशन इंडस्ट्री का खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया, जो इंडस्ट्रीज है प्लेन इंडस्ट्री वो खत्म हो गई। तो पता चल गया कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है। हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे जो टॉप प्रायोरिटीज में क्या चीज है कि जो हमारी जिंदगी को जिंदा रहने के लिए जरूरत है, पहले वहां हम करें इन्वेस्ट, फिर हम जो है वो अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करते जाएं और उसके हिसाब से हम जो है वो चीजों को स्ट्रीमलाइन करें। अच्छा, तो अब जो है ये समझ आ गया कि भाई पानी तो इम्पोर्टेंट है और आपने चूज इसलिए किया है कि भाई कुछ भी हो जाए पानी तो पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी गुस्सा हो रहा हो बंदा या खुशी में बैठा हो, जो भी हो, वो पानी नहीं, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मतलब बॉडी को चाहिए ना, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। बाकी चीजें सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पानी जो अपनी बॉडी का पार्ट बन रहा है, अगर वो जरासीम हम पी रहे हैं, आजकल लोग कहते हैं बीमारियां जो आ रही है, मैंने कहा बीमारियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो ये खराब पानी है। हाँ। आपको मेरे पास सबसे पहले, मैं वेबसाइट में कभी जाएंगे तो वेबसाइट आने से पहले जब तक मैं लगा रहा था क्या नाम है आपका प्लांट, उससे पहले मैंने रिसर्च करी है और मैंने उसमें बहुत सारे अपने वेबसाइट पे जाए www.waterera.biz पे, और वहां जाके एक आर्टिकल देखे। मैंने 8 आर्टिकल्स देखे। मैंने कुछ नहीं कहे, दुनिया के जो बड़े बड़े वेबसाइट्स के वो हैं लिंक मैंने देखकर पेस्ट करके उसमें लिखे हुए हैं, और उसमें ऑफिशियली है कि पाकिस्तान में 40% डेथ जो है वो अनहाइजेनिक वाटर से हुई है। और ये अपनी रिपोर्ट नहीं कह रहा, यूनाइटेड नेशंस की कई रिपोर्ट्स हैं। एटलीस्ट उसने कहा टेररिज्म में लोग इतने नहीं मरते जितना अनहाइजेनिक पानी से डेथ 40% डॉक्यूमेंटेड है। ये आपका एनालिसिस है, पाकिस्तान में 40% बात जो है वो सिर्फ होती है अनहाइजेनिक वाटर से। तो और ये कई रिपोर्ट्स, इनमें कई जो है रास्ते हैं। वाटरबोर्न डिजीजेस, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पानी से कौन सी डिजीज हो सकती है। हम समझते हैं शायद पेट की, मैं कहता हूं दुनिया आपके हर जिस्म के हर हिस्से की बीमारी जो है वो पानी, खराब पानी से होती है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो स्किन की डिजीज हो, चाहे वो आपका जो है वो घुटने का जो है वो मसला हो, आपके किडनी के मसले हो, आपके आई में इंटरेक्शन हो, आपका जो है वो, और वो पूरी जो है वो उसमें अगर आप जाते हैं नेट पे सर्च करें वाटरबोर्न डिजीज, आपके पास आ जाएगा। कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि जो वाटर के जो अनहेल्दी पानी पीने से या जरासीम शुदा पानी पीने से होती है। अच्छा, मैं रिसर्च कर रहा था ये पानी के लिहाज से ही, तो जैसे आपने बताया कि यार यहाँ पर पानी अच्छा नहीं है इसलिए हमें बिज़नेस में आना पड़ रहा है, इस तरह की कंपनीज आ रही हैं। तो एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ तो गवर्नमेंट अच्छी हैं सुना है, तो वहाँ भी मिनरल वाटर्स लोग यूज़ करते हैं। और बाकी रिसर्च से मुझे ये पता चला, जैसे कि बिल गेट्स का मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, शायद आपने भी देखा होगा, कि वो यूरिन से जो है वो पानी, एक पूरी मशीन क्रिएट करी है जिससे वो प्योरीफाई करके पानी वापस आपको टैब ड्रिंकेबल वाटर मिल रहा है। एक तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे पिएंगे, वो मतलब वो पी रहा था उसको करके। और दूसरा ये कि उसने ये सोल्यूशन बताया था कि देखें नापाकी और पाकी का तो कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो ये सोल्यूशन बता रहा था कि यार देखें पानी जो है कम है जी दुनिया में। और एक और सवाल मेरा ये है, मतलब 3-4 सवाल है मेरे। बिल्कुल। तो ये है कि दुबई और सऊदीया में पैसे बहुत हैं और मसला ये है कि पानी का मसला वहाँ पर भी है। तो उन्होंने तो काफ़ी मशीन्स लगाई हैं जो कि समंदर के पानी को प्योरीफाई करके ड्रिंकेबल वाटर कर रही हैं, और मतलब चल हो भी रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी कोई नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कई सवाल, अच्छा सबसे पहले आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। हमने कोशिश की थी, शाम तनवीर साहब ने मुझे एक जिक्र किया था, एक कहा कि आप एक इन्वेस्टर साहब है उनसे कांटेक्ट करें, तो वाई नॉट हम जो ये समंदर हमारे पास है, ये बड़ा एसेट हाँ, है, मतलब कराची के पास, और इस समंदर से हम जो है वो करके समंदर के एटलीस्ट 10-15 जो है वो किलोमीटर का रास्ता है, इस पट्टी पे तो आराम से हम जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वो फाइनेंस की ज़रूरत है, वो नहीं हो सका। अच्छा, इसी हवाले से मैं एक और हवाला जिक्र करना चाहूँगा
अब वो बात तो बहाल हो जाती है पुरानी, लेकिन आज से शाह मोहम्मद तनवीर साहब को, जो हमारे सदर पाकिस्तान इस वक्त हैं आरिफ अलवी साहब, इन्होंने जब इलेक्शन हो रहे थे उससे थोड़ा सा उससे पहले इनसे कांटेक्ट किया, उनसे कहा कि सर हम कोशिश चाह रहे हैं कि कराची के अंदर ऐसा बेहतरीन पानी हो कि हम पानी प्रोवाइड गवर्नमेंट करें, और ऐसे करें कि ये तमाम जो मिनरल वाटर कंपनीज हैं इसकी ज़रूरत ना पड़े। और तो उन्होंने आपको डिज़ाइन करके दें, तो उन्होंने एक सिस्टम कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया, और उसका जो नेट शेल था वो ये था कि आप अगर $30 पर पर्सन दे दें, उस वक्त 250 का समथिंग डॉलर था, जो भी उसके बाद $20 था, तकरीबन 3,000 रुपये उन्होंने कहा था, उस वक्त 3,000 रुपये थे, 3,000 रुपये पर पर्सन दे दें तो कराची के हर आदमी के लिए ताहयात फ्री में पानी हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये दावा जो है वो कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, तो इसलिए क्या कह रहा हूँ कि मेरा प्लान अल्हम्दुलिल्लाह शाह तनवीर साहब ने किया, जो दुनिया के सबसे प्लान का, वो सदर पाकिस्तान जो थे इस वक्त हैं अलवी साहब, उनको प्रपोजल दे चुके हैं, लेकिन उस वक्त इलेक्शन से पहले दिया था, उसके बाद हालात ऑब्वियसली ग्राउंड डिफरेंट होती है। तो जब ये कर सकते हैं तो हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि विल देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर हमें विल होगी हम कर सकते हैं। पानी हमारे लिए मकसद नहीं है, और दुनिया के मुआलिक में पानी नहीं है, तो वो रिसाइकिल कर रहे हैं। मैं सिर्फ अपनी एक तारीफ नहीं कर रहा यूवी की, जो हमने यूवी अल्ट्रा वायलेट लगाया है, एक प्रोसेस हमारा, ये ऐसी यूवी है जो इसके अंदर 40 लैंप्स हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जो है वो वायलेट रंग की होती है, 1 या 2 यूवी होती है, लाइट लगी हुई होती है, वो दो लैंप होते हैं, इसमें 40 लैंप्स हैं। शाह मोहम्मद तनवीर साहब से जब मेरा जिक्र हुआ, यूवी बेसिकली करती है भी ये वही करती है कि जिस जरासीम को किल कर देती है। तो उन्होंने कहा यहाँ से एक सस्ती यूवी है, एक महंगी है, एक बहुत महंगी है, आप बताओ जो है मैं कौन सी लगाऊं? तो मैंने कहा सर बहुत महंगी। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बताइए उस बहुत महंगी की क्या खास बात है, मैं क्यों लगाऊं? उन्होंने कहा एग्री। उन्होंने कहा यार इसको मैं, अगर आप इधर गटर लाइन चल रही होगी, नजर आ रहा होगा मुझे गटर है, अब तारीफ होती रही गटर में क्या चीज निकल रही है, और सिर्फ आपकी यूवी यहां लगा दूं, इधर मैं ग्लास लूंगा, इधर से जा रहा होगा गटर लाइन से, इधर मैं ग्लास रखूंगा और आपको पानी पी के दिखाऊंगा। ये यूवी पाकिस्तान पे किसी के पास नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसी कमर्शियल यूजर्स पे इसको जो है वो सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सी चीज़ों पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो मैं डिटेल नहीं बता सकता आपको, लेकिन यह है कि इस तरह से जो हमने वो यूवी लगाई है कि जो यानी कि जरासीम तो छोड़ दें, उन्होंने कहा था कि सिर्फ मेरे सामने यहाँ से यूरिन और सब कुछ गुजर रहा होगा, और सिर्फ ये तकरीबन 2 मीटर की होगी, और मैं ग्लास यहाँ रखूंगा और आपका पानी पी के दिखाऊंगा। तो इसका मतलब प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, उनको पता है। इसका मतलब ये पॉसिबल है कि जो बिल गेट्स का जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने देखा कि यूरिन से डायरेक्ट उन्होंने ड्रिंकेबल वाटर बनाया, तो वो मतलब पॉसिबल तो छोड़े, मेरे पास कह रहा हूं आपसे यूवी वो है अमेरिका की, जो जिसपे उनका कहना ये था, मैं नहीं कह रहा, मैं शाह तो ये सब कह रहा हूँ कि वो मैं लगा रहा हूँ। मैंने कहा सर ठीक है एग्री, गो अहेड। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि अब आपको पता है कि ये किससे बना है पानी, तो क्या आप पियेंगे? नहीं जैसे देखिए मैं दोबारा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जांपल आपसे नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा से पानी है, मैं दोबारा बता रहा हूं, एक चीज है मेरा तो पानी वो तो उससे तो ही आ रहा है, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी जितनी नॉलेज होगी ना उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। अगर आपसे 100 साल पहले किसी आदमी को फोन करें कि यार तुम जा रहे हो दूसरे मुल्क, तुम्हें जरा एक चीज होगी, इसको हाथ पे कान में लगाऊंगा और तुमसे बात कर लूंगा, यार ये समझ जो है, या मैं हवा में उड़ता हुआ जाऊंगा वहां से 100 साल पहले, यार पागल हो गया। ये या एक चीज होगी दुनिया भर में, पर्दा स्क्रीन टीवी होगी और उस पर चीज दिख रहा हूंगा, तो वो क्या होता है, हमें जितनी भी एजुकेशन होती गई हम उस पर पहुंच गए कि हाँ भाई ये पॉसिबल है। अब चूंकि हमें उस टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं है एक आम आदमी को, तो वो तो कराहियत होगी, यार ये तो नामुमकिन है, मैं कैसे करूंगा। लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूं कि जो आदमी जिसको पता है कि वो क्या प्रोसेस कर रहा है, वो क्या चीजें निकाल देगा,
तो वो हम जो है और वो ये कर रहे हैं। जरूरत भी है क्योंकि पानी की कमी पूरी इसी तरह से हो सकती एक और इसी बात को आगे रख देता हूँ, हमने अभी एक शाह साहब से ही एक वो थी रिक्वेस्ट हमने करी थी, और उन्होंने एक जो है वो एक छोटा सा फिल्टर है, उसने आपको दिखाया होगा शायद, जुबैर तनवीर ने भी बताया होगा, मैं आपको बता दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा। हमने अभी थरपारकर में जो खास तौर पे फ्लड आया था, वह पानी की तो वैसी भी कमी है, लेकिन वो पानी सारा तालाब गंदा हो गया, सब खराब हो गया। तो हमने एक मशीन बनाई है जो उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, और वो हमने जाके जो है वो थरपारकर में जो इंतहाई नदी गंदी है वहाँ हमने लगाया, और वहाँ लगाने के बाद हमने मैनुअल है, अच्छा वो मैनुअल है हाथ से, यानी आरओ वाटर ऐसा है कि इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ हाथ से लगाया, और आप वहां से इनलेट वाटर आता है गंदा, और जो वेस्ट हो जाता है पानी ड्रिंकेबल साफ मिलता है, और आप पानी पी सकते हैं। मैं आपको मशीन का भी लिंक भी दे दूंगा। हाँ नहीं, आप मैंने जाते देखी हैं। है इस तरह की, मैंने एक वाटर डॉक्टर के नाम से एक आई थी, और इस तरह की वो टैप पे आप लगा दें, वो ये क्लेम करते हैं कि भाई अगर आपके पास मीठा पानी आ रहा है तो आप डायरेक्ट लगा दें, वो फिल्टर कर दें। मीटर वो तो छोड़ दे, मैं आपको दोबारा अभी बता रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेशन भी देखी थी उन्होंने, तो ये मैं भी है। मीठा पानी छोड़ दे, मैं तो कह रहा हूँ आप गद्दी नंदी में लगाएं, हाँ वो इसी तरह दिखाया और हाँ नदी में लगाने, और आप पानी जो है वो उसकी करके क्या आप कर सकते टेक्नोलॉजी है? हैं। फिल्टर्स अच्छा, हैं? फिल्टर वो तो उसमें होता है कि सैंड फिल्ट्रेशन होती है, इंपॉर्टेंट है कि तीन होती है, एक तो पानी में मट्टी होती है, तो सैंड वो फिल्टर तो लगा रुक दिया, जाएगा मट्टी उससे, कर देगा अलग। हाँ। फिर अपने कार्बन फिल्टर लगाना होता है। कार्बन फिल्टर जो होता है वो टेक्निकली उसमें बदबू स्मेल वो खत्म कर देता है। फिर उसके बाद एक अल्ट्रा फिल्टर लग जाता है। अल्ट्रा फिल्टर होता है पॉइंट डिपेंड करता है 0.01 माइक्रोन 0.1 माइक्रोन तक, वो जो उसमें जो चीज होती है वो निकाल देता है, तो उसको वेस्ट को अलग कर देता है, बाकी आपको वो drinkable पानी मिल जाता है, होता वो ड्रिंकेबल हो गया पानी। तो आपके पास वो डिवाइस बन चुकी है? ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो लाख सवा लाख की डिवाइस है मेरे पास, ये बिल्कुल ये है। हम ये तो हम जो है वो अगर कोई साहब डोनेट करना चाहते हैं तो जो है वो डोनेट कर सकते हैं। अब वो हम थरपारकर में हमने भी लगाई है, और वहां जहां पानी नहीं था वहां कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल ऐसी है जो है वो हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो जो मैं दोबारा बता रहा हम हूँ, घर में भी उस प्लांट को और हमारा प्लांट है, इसको जमीन मतलब कंपैरिजन नहीं है। हाँ, वो वो बस तो काबिल है पानी पीने का। जैसे हम घर लेकिन में मैंने- लगा सकते हैं उसको अपने देखिए, use नहीं के नहीं नहीं नहीं, इसकी वजह देखिए, मैं दो चीजें बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आदमी पानी उस वक्त वहां जो पानी पी रहे हैं हाँ उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, और उससे कितना बेहतर पानी पी रहे हैं। सही है। तो अब अगर उसको नलके का पानी मिल जाता है उस गंदगी से, तो वो काबिले पीने का पानी है। लेकिन अब मैं आपको कहूँ कि ये नलके का पानी अगर शायद ये इतना अच्छा वो मिल जाएगा, लेकिन वो पी क्या, उसके पास तो अवेलेबल नहीं ना। हम जब गए थरपारकर, हमने वहां देखा जो तो है ही जौहर नहीं। तालाब में भी पानी भी है, वहां जानवर, खच्चर, गधे, घोड़े पानी पी नहीं रहे, बल्कि अपना फजला भी डाल रहे हैं वहां। वहीं से वो गंदा काला पानी वो लेकर आते हैं, वो पानी पी रहे थे। तो जब हमने देखा, उसने एक आदमी याद है मुझे कि जब हमने एक दफा हैंडपंप लगाया तो एक आदमी बूढ़ा रोने लगा। मैं कह रहा मैं तसव्वुर नहीं कर सकता अपनी जिंदगी में पानी को, सफेद पानी को अपनी आंखों से देख लूं। सोचा सफेद नहीं। पानी नहीं, हम सोच रहे थे कि हम तो सफेद पानी देख लेंगे। तो अब आप दिखाएं कि उनके लिए मतलब वो तो सफेद पानी उनके लिए तो वो एक नेमत है। जो डिपेंड करता है उस आदमी के पास क्या वो नेमत, उसका अवेलेबल क्या है। जो अवेलेबल सोर्सेज हमने बेहतरी बना दिया। अब मैं नहीं कह सकता उसमें 100% जरासीम नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होंगे थोड़ा बहुत, हाँ। लेकिन जो ऑब्वियसली जो अवेलेबल है उसमें और इसमें बहुत फर्क है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें अपना मिशन बनाए अपनी जिंदगी का, अपने गोल सेट करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। ये मुमकिन नहीं है कि आप 100% गुजार रहे हो, 50% भी आप अपने गोल्स पे कामयाब हो गए तो आपका जिंदगी का मिशन कामयाब हो गया। और अपने गोल्स हर एक पे बनाए, अल्लाह के क्या हकूक है, बंदों की क्या हकूक है, मुआशरत की क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, और उसमें थोड़ी सी लफ्ज़िशें कमी बेशी होंगी, आप माफ़ी मांगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। हम ऐसा नहीं हो कि सुबह उठे हमें कोई प्लान नहीं है, जैसे जानवर होता है कि वो बस उतरता के चला गया, खाना गया, किया नहीं। हमारे पास जिम्मेदारी है, कुछ हकूक है, कुछ हमारे फ़राइज़ हैं, वो भी हमें अदा करना है। कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम अपना, अच्छा हर इंसान, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हर इंसान का अपना मकसद होगा जो है वो हेल्प करने का। हम पानी के जरिए मदद कर रहे हैं, आप जो है वो ये बातें करके
लोगों को बताने मैंने कि नॉलेज दे के लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ पढ़ा के कर रहे हैं। तो हर आदमी का अपना अपना स्टाइल है। एम यही है कि आपने अपनी जात से, अपनी जिंदगी के अलावा लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाना है, क्या बेहतरी लानी है, ताकि आप जो है वो जवाब दे, इंतकाल भी हो अल्लाह को सामने जवाब दे। कुछ तो होना चाहिए कि अल्लाह ताला में क्या, हमें पता है बिल्कुल भी नहीं होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग की बात है ना, कि कुछ तो हो दिखाने को। बाकी तो हम ऑब्वियसली हमारा माल है ही नहीं कि हम जो है वो जा सके, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगे मग़फ़िरत के लिए, और जितने हमारे अजीज़ व क़ारिब गुजर चुके हैं उनके लिए सब करें, याद करें उनकी अच्छी बातों को, सोचें कि उन्होंने क्या ज़िंदगी गुजारी, उससे सबक सीखें, और कल को हमें भी वहीं जाना है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी आखिरत क्या है। जब अल्लाह का खौफ हमारी ज़िंदगी में होगा तो हम जो है वो चीज़ें करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, माशाल्लाह आपने बुलाया यहाँ, जो है वो आपके मैंने रिव्यू कुछ देखे हैं, तो बातों बातों में चीज़ें जो है वो हम चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी अच्छी आपने चीज़ें बताई हैं जो कि मतलब काफ़ी काम आएंगी, और कोशिश करेंगे कि हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी ज़िंदगी में। बिल्कुल सही है। चले यार भाई, बहुत अच्छा लगा, अब आए, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने आपका। नहीं नवीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो बुलाया। वाटर के रिलेटेड तो काफ़ी मेरे क्वेश्चन थे, वो उसके आंसर आपने कर दी, और जो महंगा तरीन पानी था उसके बारे में आपने बता दिया कि क्या उसकी हकीकत है। क्योंकि मैं बस वो देखता था और मैंने बोला यार ये क्यों इतना महंगा क्यों है, मतलब क्या वजह है। मैं पी के भी देखा तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये मतलब क्यों है इतना महंगा, समझ नहीं आया। तो चले, बहुत शुक्रिया, आपने वो भी बता दिया मुझे। आपने पानी पिया, इसको आपको ये कैसा जो है वो लगा? भाई मैं ऑनेस्टली आपसे कहूँ कि मुझे नहीं समझ पता है, टेस्ट से नहीं कुछ समझ, टेस्ट नहीं पे चलता, हर आदमी को टेस्ट नहीं पे चलता। हाँ, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि यार हम लोग तो बस देख लेते हैं कि बॉटल में है, सही है, तो ले लेते हैं, बस ये है, ये फर्क पता चलता है बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये काफ़ी लोगों का तो यही है यहाँ पर कि किस तरह है, लेकिन आपने जैसे बताया कि भाई काफ़ी लोगों का जैसे डायलिसिस पे जो हैं उनके लिए अलग वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो ऑफकोर्स जो होंगे खुदा ना खास्ता जिनकी बीमारी होगी ऑफकोर्स उनको पता भी होगा। हम प्रोवाइड कर सकते हैं लो TDS का, अगर जो है वो रब्ता करना चाहें अलग से, खास तौर पर उसकी लो TDS आपको अवेलेबल नहीं है। तो आपका जो पानी है उसको ऑर्डर करने के लिए क्या हम वेबसाइट पे ऑर्डर दें या आपको कॉल करें? बिल्कुल, वेबसाइट पे भी नंबर लिखे हुए हैं, इस पे भी जो है वो नंबर है, हमारे पास बॉटल में भी नंबर्स है। हम ऑल ओवर कराची जो है सप्लाई कर रहे हैं 90 लीटर बॉटल्स में, और अभी हमने एक छोटी बॉटल जो है वो 500 ml जो है अभी हमने लॉन्च करी है। अभी हम जो है वो 1.5 लीटर और 6 लीटर पे भी लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, तो और ऑल ओवर कराची में ही है अभी आपका? जी, अभी फिलहाल कराची में है, और हमारा 100% फ्री डिलीवरी है एट डोर स्टेप्स। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें भी जो है वो काफ़ी बड़ी अच्छी कंपनीज का नाम है जिसपे जो है हम इसको कर रहे हैं समझाने के लिए। वैसे ही मैं वो तशहीर नहीं कर रहा, लेकिन जुबली लाइफ इंश्योरेंस है जैसे कंपनी बड़ी है वो जा रहा है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, जो ब्यूरो वेरिटास है, जो 150 मुल्कों में सर्टिफिकेशन बॉडी 9,000 14,000 के जो सर्टिफिकेट देती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास जा रहा है, उनके हेड ऑफिस में, उनकी लैब में। फिर लॉयड्स वाले हैं जो लॉयड्स रजिस्टर है कंपनी, उनके जो है वो घर पे जा रहा है। इसके अलावा सी मार्किंग जो है कंपनी है, इसके अलावा जो है वो TVI जो आगा खान की एक NGO है उनके पास जा रहा है। तो इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं ये पानी के मतलब जो जानते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शाह मोहम्मद तनवीर साहब जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे काबिल नाम है, नेस्ले कलिंग का फीनाई कंसल्टेंट है, हर कुछ दिन के बाद एक नया प्लांट लगा रहे होते हैं। उनके पास तो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर वो अपने घर पे वी वाटर ले रहे हैं, और नेस्ले की कराची के सेल्स मैनेजर रिटायर हुए थे, अपने घर पे वो वी वाटर ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो शायद कुछ नहीं पता मुझे पानी के बारे में, तो जब वो ले रहे हैं और जो सर्टिफिकेट बॉडी ले रही है, इसका मतलब पानी में कुछ तो है कि जो है वो उसको प्रेफर कर रहे हैं जब उनके पास ऑप्शंस हैं। चलें भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तो भाई फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक के लिए आप ख्याल रखें अपना, और पानी को देख लें यार। ठीक है, बाकी मैं लिंक्स डाल दूंगा, अगर आप उनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। सही है अयाज भाई, कोई स्पेशल ऑफर है हमारी ऑडियंस के लिए? आप उनसे कहें जो भी आपके लिए आएगा उसके लिए स्पेशल तौर पर मैं जो है वो इस हवाले से बात करेंगे तो 10% डिस्काउंट होगा। हाँ। अगर आपके रेफर से जब बात करेंगे, जो भी प्राइस हमारी है उसमें 10% आपको स्पेशल ऑफर है, डिस्काउंट है आपके लिए।
चले Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया रियाज भाई। थैंक यू, बहुत बहुत फिर मिलते शुक्रिया। हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।